हेलो एवरीवन। हम लोग आज पढ़ेंगे अब वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है, तो वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। एफसीसी यूनिट सेल में हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड को देखेंगे। राइट, तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने देखी थी उसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हमें एफसीसी में देखना है कि वो एफसीसी में कैसे दिखता है और कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है एफसीसी में, वो हमें देखना है। तो देखें इसको ध्यान से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुछ इस तरीके से थी, याद हो तो कुछ इस तरीके से वॉइड थी। ठीक है, तो ये हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये वाला पॉइंट, ये वाला क्या था, अगर इसको मैं बताऊं तो ये वाला पॉइंट क्या था, वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। राइट, फिर इसके बाद देखो आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे मिलेगी हमें, एफसीसी। अगर आपको एफसीसी का हमने एफसीसी पढ़ा था, तो एफसीसी में अगर याद हो आपको तो देखो जरा ध्यान से। एफसीसी में कॉर्नर जितने भी थे वो सभी कॉर्नर और आपके फेस सेंटर। एफसीसी में फेस सेंटर थे, वहां लैटिस पॉइंट फेस सेंटर पे, है ना। तो फेस सेंटर और कॉर्नर, वहां पे लैटिस पॉइंट आ रहे थे। अब आप देखिए कि कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी एफसीसी के अंदर। ये देखिए आप, हमें अभी लैटिस पॉइंट पता है कहाँ है, कॉर्नर है और फेस सेंटर है। तो सारे के सारे अगर मैं फेस सेंटर को मिला दूं, सारे के सारे फेस सेंटर को अगर मैं मिला दूं, तो बीच में जो एक पॉइंट आएगा बॉडी सेंटर, वही बॉडी सेंटर मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तरह काम करेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तरह किस तरीके से, वो देखो, ये देखो, इसको ध्यान से। यहाँ पे फेस सेंटर वाले रेड वाले हैं और व्हाइट वाले कॉर्नर, ये कॉर्नर है। ये कॉर्नर्स है और रेड वाले जो है आइटम, वो है आपके बच्चों फेस सेंटर। फेस सेंटर ही है ये पॉइंट्स। उन सभी फेस सेंटर को अगर मैं मिला दूं, तो बीच में जो एक वॉइड बनेगी वो बनेगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो आप ये देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ये वाली जो वॉइड, वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी। ये वाली जो वॉइड बनेगी, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वाली वॉइड बन रही है, यही है आपकी क्या, ये वाली जो वॉइड है, वो वाली वॉइड क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, बॉडी सेंटर पे आ रहा है। सारे के सारे फेस सेंटर को आप मिला दो, तो बीच में जो सेंटर बनता है बॉडी सेंटर, जहां पे एफसीसी में एटम होते नहीं है, वो वाला पॉइंट आपका क्या कहलाया जाएगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बॉडी सेंटर वाला पॉइंट क्या कहलाया जाएगा आपका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है। और बाकी कॉर्नर्स, तो सभी फेस सेंटर को अगर आप मिला देते हो तो बीच में जो वॉइड आता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आता है। फिर से देख सकते हो आप, इस तरीके से बनता है। इस डायग्राम में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए किस तरीके से बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनना है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है।
सभी फेस सेंटर को मैं मिला देता हूं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। क्लियर हो रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा, राइट। ये देखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये वाला बीच में स्क्वायर बनना है और ऊपर की तरफ एक्सियल बॉन्ड, बीच में देखिए स्क्वायर बनना है, और जो रेड वाला पॉइंट है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहा होगा, सारे के सारे फेस सेंटर को मैं मिला दूं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा। तो ये रेड कलर वाला क्या है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा आपको ये किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनना है सेंटर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनना है। जैसे बताया था मैंने, बॉडी सेंटर पे होगा इस तरीके से, ये वाला बीच वाला पॉइंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सारे के सारे फेस सेंटर को मिला दूं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस तरीके से बनना है। ये देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो कितना आएगा इस वॉइड का, इस वॉइड पे में कोई भी एक एटम आ सकता है, यानी कि स्पेस सेंटर के एफसीसी यूनिट सेल के जो फेस सेंटर है वहां भी जो वॉइड आएगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट बॉडी सेंटर। तो जो एक पहली वॉइड मिली वो एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिली एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर जो पहली वाली वॉइड में, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों, 100%, क्योंकि यूनिट सेल के अंदर ही लाई कर रहा है ये, तो 100% है इसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको एक बार और एनिमेशन वाले में दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होती है, ये वाला देखो इधर इस तरीके से, ये मैं दिखा देता हूँ, एक फेस सेंटर है आपको इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल। एक तो आपने कहाँ पे देखा, बॉडी सेंटर पे देखा, एक आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी को, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप कहाँ पे देखेंगे वो ध्यान से देखिए इसमें। ये देखिए कि मैंने एक एफसीसी यूनिट सेल पहले बना रहा हूँ, एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल में अगर बात की जाए तो बच्चों एफसीसी यूनिट सेल में एक तो फेस सेंटर पे एटम होते हैं और एक कॉर्नर। तो ये जो एटम है ये वाले, ये कॉर्नर वाले हो गए, ये कॉर्नर वाले हो गए, और बच्चों ये वाले जो है वो फेस सेंटर वाले हो गए, ग्रीन वाले फेस सेंटर में हो गए, ये वाली दूसरी यूनिट सेल का फेस सेंटर, और ये वाला इसके ऊपर जो एक यूनिट सेल है उसका फेस सेंटर। ग्रीन कलर वाले मैंने फेस सेंटर आपको दिखा रखे हैं, दो फेस सेंटर तो इसी यूनिट सेल के हैं और दो फेस सेंटर इसके बराबर वाले यूनिट सेल के, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा इसके बराबर वाले यूनिट सेल के हैं, और जो रेड कलर वाला है वो क्या है, कॉर्नर, तो वो हमारा कॉर्नर है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, मुझे यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनानी है, मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रही है, तो बीच में क्या बनना चाहिए, स्क्वायर, और आपका बीच में स्क्वायर और एक्सियल बॉन्ड की तरह दिखना चाहिए, बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल की तरह दिखना चाहिए। तो ऑक्टाहेड्रल की तरह किस तरीके से दिखेगा, देखो इधर ये जो एज सेंटर है
ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट के देखो इधर, ये वाला, ये मैंने मिलाए है, कॉर्नर मिलाए, और साथ ही साथ मैंने ये वाले फेस सेंटर मिलाए, राइट, ये फेस सेंटर मिलाया, और साथ ही साथ नीचे वाला फेस सेंटर और ऊपर वाला फेस सेंटर, और बीच में आपकी क्या आ रही है, वॉइड, ये वॉइड, जहां पे कोई आइटम नहीं रखा था अब वो वॉइड है। तो देखिए बिल्कुल आपका किसकी तरह बनेगा, ऑक्टाहेड्रल की तरह। कहाँ पे बनना है, एट एज सेंटर, तो ये आपका एज सेंटर है, एज सेंटर, तो एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बनना है, तो ध्यान दीजिए, फेस सेंटर मतलब एफसीसी यूनिट सेल में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको कहाँ मिली थी, बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे एक मिली थी, और एक कहाँ मिल रही है आपको, एज सेंटर। और एज सेंटर पे बिल्कुल आप देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बन रही है, कि एज सेंटर खाली एरिया है और वहां पे ऑक्टाहेड्रल बनना चाहिए एट इस पॉइंट द्वारा, तो ऑक्टाहेड्रल बनना है, दो कॉर्नर, चार फेस सेंटर, दो फेस सेंटर तो उसके खुद के, और दो फेस सेंटर उसके बराबर वाली यूनिट सेल्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एज सेंटर पे आ रहा है। अब देखो इधर ध्यान से, कितने एज सेंटर होते हैं, 12, इधर भी मिलेगा आपको, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। इस तरीके से, तो ये आपके जो पॉइंट्स हो गए, ये आपके एज सेंटर है, तो ये एज सेंटर है, तो एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगी एफसीसी यूनिट सेल में, तो एफसीसी यूनिट सेल के एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगी। अब बताओ एज सेंटर कितने होते हैं, 12, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4, उनका उस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना है एज सेंटर का, 1/4, यानी 1/4 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया बच्चों, 3। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एज सेंटर पे मिल रहा है, और ओवरऑल कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड थी, तो अगर मैं उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन देखूं, कंट्रीब्यूशन ऐसे समझो कि उस पे अगर मैंने कोई एक एटम को रखा, और उस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा उस यूनिट सेल के लिए, तो वो 1/3 आएगा, 1/4 आएगा। तो सारे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेंगे मुझे एज सेंटर पे, और एज सेंटर पे वाला कंट्रीब्यूशन कितना, 1/4, तो टोटल कितने होते हैं, 12 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये कितना हो गया, 3। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो जगह मिली मेरे को, कहाँ मिली, एक तो एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में मैंने देखा, और दूसरा मैंने देखा एज सेंटर। तो ध्यान रहे ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी में कहाँ कहाँ मिलती है, एक तो फेस और इसमें बॉडी सेंटर, और दूसरा एज सेंटर। अब देखिए इधर बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना, 1, ये ओवरऑल कितनी मिलेंगी, 3 मिल रही थी एज सेंटर की वजह से, और एक मिल रही थी बॉडी सेंटर की वजह से, तो टोटल कितना, 4। और एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4। तो जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रही है, तो जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगी, यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज n, the number of octahedral void is equal to n। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी मिली, 4, और 4 ही इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम थे। 4 कहाँ कहाँ मिली थी, याद है,
एक बॉडी सेंटर पे, बाकी एज सेंटर पे, एज सेंटर की वजह से 3 आ रही है, जबकि एड सेंटर कितने हैं 12, पर उन 12 में उसका 100% कंट्रीब्यूशन नहीं है, कितना है 1/4, तभी तो ओवरऑल मुझे 3 मिल रही है एड सेंटर की वजह से, और एक बॉडी सेंटर की वजह से, तो टोटल कितनी हो गई 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम भी कितने होते हैं 4। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जितनी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी उतने ही हमारे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे। ठीक है, तो देखो इधर एफसीसी में इफेक्टिव नंबर, ये याद रखना है एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ मिलेंगी, एक तो बॉडी सेंटर पे और एक एज सेंटर, राइट। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगी एट बॉडी सेंटर पे एट एज सेंटर, क्लियर है। इफ टोटल नंबर ऑफ एटम इज n, the number of octahedral void be n, if the total number of atom is n, then number of octahedral void be n, जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे उतनी ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होंगे। आपने देख लिया एफसीसी में उसकी लोकेशन भी देख ली, एज सेंटर और फेस सेंटर, वो एज सेंटर और बॉडी सेंटर, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ध्यान दीजिएगा इधर, ये देखिए ये आपका एफसीसी था, ये फेस सेंटर था, ये आपका फेस सेंटर क्यूबिक था, राइट। तो ये आपका फेस सेंटर क्यूबिक था, आपको दिख रहा होगा कि फेस सेंटर क्यूबिक कैसा दिख रहा है, राइट। अब ये फेस सेंटर क्यूबिक में, ये देखिए फेस सेंटर क्यूबिक, अब इसके फेस सेंटर क्यूबिक में ये देखिए आप, ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखिए आप सिर्फ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड अभी मैं समझाऊंगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखिए किस तरीके से सारे के सारे फेस मिलाने पर बीच में जो बॉडी सेंटर है वहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रही है। आप ध्यान से देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड फेस सेंटर पे, आप फिर से देख सकते हैं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस तरीके से दिख रही है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखिए आप, सारे के सारे फेस सेंटर मैंने मिला दिए और बीच में जो फ्री स्पेस बचा वो वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये देखिए ध्यान से ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे दिख रहा है, बीच में स्क्वायर बनना है, ऊपर नीचे एक्सियल बॉन्ड बनना है ना, और जो सेंट्रल एटम है उसमें एज अ वॉइड की तरह काम कर रहा है। क्लियर हो रहा होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्लियर है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस तरीके से देखिए बन रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। रेज योर हैंड जिसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्लियर हो गया।
सौम्या क्लियर है तुम्हें? क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्लियर है? ओके, देखो अब इसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड, उसके बाद आती है अब एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड आपको क्लियर हो गया होगा कि इफेक्ट कि एक तो मेरे को हेड सेंटर मिल रहा है और एक बॉडी सेंटर, इस तरीके से आपको मिल रहा है। अब देखिए, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी मिलेंगी, 4 मिलेंगी, और जितने नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम आएंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी आएंगे। अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम 6 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 6 मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर देखा था एचसीपी, उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम 6 आए थे, तो 6 ही क्या होंगी बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेंगी उसके अंदर। तो आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ क्या होंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी उस यूनिट सेल में। और आपको याद रखना है कि एफसीसी में कहा मिलता है, एक बॉडी सेंटर पे और एक हेड सेंटर, ये आपको याद रखना है। और कितनी मिली, 4। एक किसकी वजह से, बॉडी सेंटर की वजह से, और 3 ओवरऑल एज सेंटर की वजह से। ठीक है, राइट? तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब टेट्राहेड्रल वॉइड को देखेंगे, ध्यान से देखना टेट्राहेड्रल वॉइड को किस तरीके से दिखती है टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए ध्यान से, इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड दिखी एफसीसी यूनिट सेल में, इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड दिखी। अब आप देख सकते हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा दिख रहा है यहाँ पे। तो आप ध्यान दीजिए, एफसीसी में लैटिस पॉइंट कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे, राइट? और कॉर्नर्स पे जो होते हैं और फेस सेंटर पे एटम होते हैं। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस तरीके से दिखेगी वो समझिए आप। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बननी चाहिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, सॉरी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बननी चाहिए, टेट्राहेड्रल बनना चाहिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मेरा बनना चाहिए। अगर मैं वो देख रहा हूँ, वाली वॉइड देख रहा हूँ, तो देखिए इधर ध्यान से कि यहाँ पे एक कॉर्नर होगा, ये वाला एक कॉर्नर जो आप देख सकते हैं, और बाकी 3 फेस सेंटर होंगे, 3 फेस सेंटर होंगे और एक कॉर्नर होगा, इस तरीके से 3 फेस सेंटर होंगे और एक कॉर्नर होगा, वहां पे हमारा वॉइड मिलेगा। 3 फेस सेंटर और एक कॉर्नर, ये देखिए इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि 3 फेस सेंटर से कनेक्ट है और एक कॉर्नर। तो 3 फेस सेंटर, एक कॉर्नर, ऊपर की तरफ एक वॉइड दिख रही है, अंदर की तरफ क्या होगी, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये 3 फेस सेंटर और एक कॉर्नर और बीच में वॉइड। आपको मैं फिर से दिखाता हूँ ये वाली चीज, देखिए इधर ध्यान से, ये देखिए कैसे देखेंगे आप इसको, ये समझिए कैसे आप देख पाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड को, वो समझिए। सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको मैं, कि आप कैसे लोकेशन बता सकते हैं। याद तो 2 मिनट में आप कर सकते हैं, कि याद करने में क्या है, जितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं उससे 2 टाइम्स हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। जितनी भी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं उससे 2 टाइम्स टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने मिलने वाली है आपको यहाँ पे, 8। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी, वो आपको मिलने वाली है। 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिली थी, तो मैंने क्या बोला,
टेट्राहेड्रल हमेशा ऑक्टाहेड्रल के 2 टाइम्स मिलेंगी, दुगनी मिलेगी, राइट। तो 2 टाइम्स मिलेगी, तो जो 2 टाइम्स मिलेगी टेट्राहेड्रल 8 मिली। तो हमें ये देखना है बच्चों यहाँ पे कि टेट्राहेड्रल जो 8 है वो तो हमें याद रखना ही है कि 2 टाइम्स मिलेगी। कहाँ मिलेगी वो मैं दिखाता हूँ, बहुत आसान तरीका है इसका। सबसे पहले आपको नीचे एक तरीके से एम बना देना है डायगनली। ये देखिए डायगनली एम, जो एम अल्फाबेट होता है वो आपको बनाना है। वो देखिए मैंने बनाया एम अल्फाबेट। तो जो एम आपने बनाया, उस एम का जो पीक वाला पॉइंट होगा, हाइट वाला पॉइंट होगा, ये वाले पॉइंट आप देख सकते हैं, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये ऑक्ट्रा है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह आपका काम करे, टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह काम करे। एम बना देना है आप। ऐसे ही आप उधर से डायगनली आप क्या बना दें, एम बना दें। तो ये जो एम का जो पीक होगा, जो हाईएस्ट वाला जो पीक है जिसकी हाइट पे है, ये वाला रेड कलर को जिससे मैंने दिखा रखा है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह बिहेव करेगा। अब आप ध्यान से देखें कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो आपको दिख रहा है एम का पीक वाला, इसमें तो अभी आपके 2 पॉइंट मिले हैं, एक कॉर्नर मिला है और एक फेस सेंटर मिला है। एक कॉर्नर और एक फेस सेंटर, बचे हुए 2 फेस सेंटर और बचे। मैंने क्या बताया था, एक टेट्राहेड्रल वॉइड में 3 फेस सेंटर आएंगे और एक क्या आएंगी, कॉर्नर। 3 फेस सेंटर, एक कॉर्नर। आपने नीचे डायगनली एम बना दिया। अब एम बनाने के बाद मैंने बोला जो हाइट पे पॉइंट है रेड कलर को जिससे मैंने दिखा रखा है, वो तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड। अब बच्चों वो किससे मिल चुका है, वो एक कॉर्नर और एक फेस सेंटर से मिल चुका है, यानी उसको 2 फेस सेंटर की जरूरत है। तो उस कॉर्नर कॉर्नर वाले पे जो 2 दीवार होंगी उसके फेस सेंटर को मिला दो, तो तुम्हारा एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाए। फिर से समझो इसको। मैंने बोला यहाँ पे आपको टेट्राहेड्रल वॉइड देखने के लिए डायगनली आप एम बना दो, सिंपल एम अल्फाबेट। तो जो एम का ये वाला जो पॉइंट होगा, हाइट वाला पॉइंट, जिसको मैंने रेड कलर से दिखा रखा है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह काम करेगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड में 3 फेस सेंटर, एक कॉर्नर, तो एक कॉर्नर तो मिल ही गया, एक फेस सेंटर भी आ गया, 2 फेस सेंटर बचे। तो 2 फेस सेंटर के लिए जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, उसके जो दीवार है, एक तो ये वाली दीवार और एक ये वाली दीवार, इनके फेस सेंटर को मिला दो। तो ये जो बीच में वॉइड बची, जो वॉइड बनेगी, वो एज अ टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह बिहेव करेगी, टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह काम करेगी। अब आप ये वाला भी देख सकते हैं, लेफ्ट में जो मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया है, वो देखिए, ये वाला बच्चों इसका एक कॉर्नर आ गया ब्लू कलर से जो मैं दिखाया है, और येलो कलर वाला जो हाईलाइट किया है वो एक फेस सेंटर है। मतलब 2 फेस सेंटर बचे इसके। तो 2 फेस सेंटर कौन से आएंगे, इसी कॉर्नर वाली जो दीवार होगी उसी के फेस सेंटर, राइट। यानी कि इस तरीके से देखिए, ये मिला मेरे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे कैसे ये मिला मेरे को, और ये वाला जो काम करेगा वो कैसा काम करेगा, वॉइड का काम करेगा, ये वॉइड। तो आपको सिंपल तरीका तो बहुत आसान है कि आपको याद तो रख सकते हो। आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर आप देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की 2 टाइम्स होती हैं, 8 होती हैं, लेकिन लोकेशन पूछो आप उनसे कि लोकेशन क्या होती है भैया, लोकेशन मुझे बताओ। तो लोकेशन हर किसी को नहीं पता होती, क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने उसका सबसे आसान तरीका बताया आपको, आप डायगनली एम बना दीजिए। अब आप डायगनली जो एम बना रहे हैं, उस एम का जो पीक पॉइंट होगा, जो ये वाला पॉइंट होगा, वो टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह काम करेगा। तो बोले इसमें तो आपने एक फेस सेंटर एक कॉर्नर मिला दिया, 2 फेस सेंटर को और मिलाना है। तो 2 फेस सेंटर वही कॉर्नर वाली जो दीवार होगी, कॉर्नर के लिए जो तो 2 दीवार कॉमन होंगी, वही आपका फेस सेंटर की तरह काम करेंगे।
एक शायद क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए आप, दो आपको मिल गई टेट्राहेड्रल। अब दो देखिए, मैं डायगनली एम बना रहा हूं फिर से नीचे की तरफ, डायगनली एम। ये देखिए इस तरीके से, ये मैंने डायगनली एम बना दिया। क्लियर हो गया होगा। अब मैंने क्या बोला कि भैया ये वाला जो पॉइंट है वो बिहेव कर रहा है एज अ टेट्राहेड्रल बॉइड। अब आपने इसके एक कॉर्नर और एक फेस सेंटर मिला दिया, बच्चों में दो फेस सेंटर। उस कॉर्नर के लिए जो दो दीवार कॉमन होगी उसी का फेस सेंटर मिला दो, और इस वाले कॉर्नर के लिए इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कैसे दिखाओगे? इसके लिए जो दो फेस सेंटर कॉमन है उसका वाली जो पॉइंट है वो मिला दो, तो तुम्हें टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएंगी। देखिए इधर फिर से इस तरीके से, ये देखिए, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। ये देखिए मैंने डायगनली एम बनाया था, इस एम के लिए एक तो ये वाली दीवार कॉमन, इस वाले कॉर्नर के लिए ये वाली दीवार कॉमन होगी, और एक आपकी ये वाली दीवार कॉमन होगी। और ये वाला कैसा काम करेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, समझ में आ रहा है ये? और ये वाला भी टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है? तो कॉर्नर और तीन फेस सेंटर। अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा, फिलहाल थोड़ा सा इसमें कोशिश करिए, क्योंकि आप जब इसमें कोशिश करेंगे समझने की तो वो तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने चार टेट्राहेड्रल वॉइड देख ली, आप सीधे सीधे क्या करोगे भैया? डायगनली एम बना दोगे बस। एक बार डायगनली एम, दूसरी बार डायगनली एम। एम का जो पीक पॉइंट होगा वो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह काम करेगा। उसके लिए एक कॉर्नर और एक फेस सेंटर तो आपने देख ही लिया एम बनाते समय। दो फेस सेंटर आप कहाँ से देखोगे? जो कॉर्नर का कॉमन दीवार होगा, कॉर्नर के लिए जो कॉमन दीवार होगी वही होगा फेस सेंटर, मिला देना है उससे। क्लियर हो रहा होगा ये आपको? तो आपने नीचे चार देख लिया, ऐसे ही ऊपर भी चार होंगी। नीचे चार ऊपर चार, टोटल कितनी होंगी? 8। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है कि अभी अगर तुमसे पूछा जाए कि लोकेशन का है, तो लोकेशन का हर किसी को नहीं बता पाएगा। लोकेशन हर जगह नहीं पढ़ाया जाता लोकेशन के बारे में, क्योंकि उतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड किस तरीके से आपको दिख रही है लोकेशन। अब आप देखिए ऊपर चार कैसे बनानी है। ऊपर चार बनाने के लिए आप सीधे सीधे डब्लू बना दीजिए, ऊपर की तरफ आप डब्लू बना दीजिए। जब आप ऊपर की तरफ डायगनली डब्लू बनाएंगे तो डब्लू का जो जो बॉटम वाला पॉइंट होगा वो वाला टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह काम करना है। नीचे आपको एम बनाना है, ऊपर डब्लू बनाना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये वाला। तो ये बच्चों ये वाला जो काम करेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह काम करेगा, राइट? तो ऊपर आपको डायगनली एक तरीके से डब्लू बना देना है। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताइए कि इसमें तो आपने एक कॉर्नर देख लिया और एक फेस सेंटर आपने डब्लू से बना ही दिया, अब बचा हुआ कैसे आएगा? बचा हुआ उस कॉर्नर के लिए जो फेस सेंटर होगा वो आ जाएगा। ऐसे लेफ्ट साइड वाले के लिए जो फेस सेंटर होगा कॉमन, जो कॉर्नर के लिए कॉमन दीवार होगी उसका फेस सेंटर आ जाएगा। इस तरीके से बनेगा बच्चों, देखो ध्यान से, ये बिल्कुल टेट्राहेड्रल दिख रहा है। और बीच वाला जो रेड वाला क्रॉस वाला मैंने बना रखा है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। आपको समझ में आ रहा होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड किस तरीके से दिख रहा है। ऐसे बच्चों ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है। क्लियर हो रहा होगा आपको टेट्राहेड्रल वॉइड? ऐसे ही मैंने क्या करा, उल्टा डायगनली बना दिया डब्लू, ये वाला। तो ये वाले जो पॉइंट होंगे बच्चों ये टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह काम करेंगे, और आपको दो फेस सेंटर से मिला ही देना है। ये देखिए
ये देखिए फेस सेंटर। तो आपको याद रखना है पहली चीज तो क्या, नीचे एम बनाना है डायगनली, दो डायगनली बना सकते हो आप एम, और ऊपर क्या बनाना है बच्चों, डब्ल्यू। एक टेट्राहेड्रल बॉइड के लिए अगर आप देखें तो 3 फेस सेंटर होते हैं और एक कॉर्नर। तो आप बोल सकते हैं कि 3 फेस सेंटर और एक कॉर्नर। आपने 2 लेटिस पॉइंट तो देख ही लिए एम बनाते समय, डब्ल्यू बनाते समय। 2 और देखना है फेस सेंटर, तो वो कैसे आएंगे फेस सेंटर बच्चों, वो फेस सेंटर जो कॉर्नर है उसी की कॉमन दीवार देखना, उस कॉमन दीवार का फेस सेंटर से मिला दो, वही बन जाएगा उसका टेट्राहेड्रल बॉइड। राइट। तो आपने लोकेशन भी देख ली अच्छे से। ये देखिए मैं डायग्राम में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये इस तरीके से ये 4 टेट्राहेड्रल बॉइड मैंने आपको दिखाई है, 4 टेट्राहेड्रल बॉइड। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको 4, सिर्फ 4 ही दिखाई है, नीचे 2 ऊपर 2। टेट्राहेड्रल बॉइड ग्रीन कलर की, ऊपर 2 नीचे 2। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये 2 मैंने आपको टेट्राहेड्रल बॉइड दिखाई। ब्लू कलर वाला एक कॉर्नर देखिए, तो ध्यान से देख सकते हैं, रेड कलर वाला जो है वो टेट्राहेड्रल बॉइड है, ब्लू कलर वाला एटम लैटिस पॉइंट। क्लियर हो रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ उसमें और भी ज्यादा क्लियर होगा, वो देखिए आप ध्यान से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम n, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड इज n एंड टेट्राहेड्रल बॉइड इज 2n। जितने भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे उसकी 2 टाइम्स टेट्राहेड्रल बॉइड होंगी, और n टाइम्स ऑक्टाहेड्रल बॉइड होंगी। तो फेस सेंटर में टेट्राहेड्रल बॉइड कितनी मिली आपको बच्चों, 8। अब टेट्राहेड्रल बॉइड देखिए ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ टेट्राहेड्रल बॉइड, आपको इजीली समझ में आएगा। ये देख सकते हैं आप टेट्राहेड्रल बॉइड, ये 4 टेट्राहेड्रल बॉइड दिखा रहा हूँ मैं बस सिर्फ। सिर्फ 4 टेट्राहेड्रल बॉइड दिखाई मैंने। ये देख सकते हैं आप टेट्राहेड्रल बॉइड किस तरीके से आपको दिख रही है, 4 नीचे 2 ऊपर 2 टेट्राहेड्रल बॉइड। राइट। तो ये 4 आपको टेट्राहेड्रल बॉइड देखी। ये देखिए 4 टेट्राहेड्रल बॉइड कैसे दिख रही है आप। अब आपको मैं 8 टेट्राहेड्रल बॉइड दिखाता हूँ। ये देखिए 8 टेट्राहेड्रल बॉइड कैसे दिखेंगे एक साथ 8। इस वीडियो में देखिए आप 8 टेट्राहेड्रल बॉइड कैसे दिखेंगे। जो लार्ज आइटम है वो बॉइड की तरह मैंने दिखा रखा है, जो लार्ज आइटम है। 4 नीचे 4 ऊपर। जो लार्ज आइटम है वो टेट्राहेड्रल बॉइड की तरह काम कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं इसमें ध्यान से, जो लार्ज एटम है वो टेट्राहेड्रल बॉइड की तरह काम कर रहे हैं। नीचे 4 एटम और ऊपर 4 एटम, 4 बॉइड, ऊपर टेट्राहेड्रल बॉइड 4 और नीचे टेट्राहेड्रल बॉइड 4। क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 टेट्राहेड्रल बॉइड कैसे ऊपर की तरफ है और 4 टेट्राहेड्रल बॉइड नीचे की तरफ। तो रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई। सर कॉमन वॉल वाला पॉइंट एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा रिपीट करना, मुझे सुनाई नहीं दिया। सर कॉमन वॉल वाला पॉइंट। कॉमन कौन सा वाला? सर जो फेस सेंटर कैसे मिलेगा, कॉमन वॉल आपने बोला था वो समझ नहीं आया। फेस सेंटर कैसे मिलेगा? देखो, कौन सा वाला फेस सेंटर? जैसे मैंने मैंने मान लो ये बोला कि ये आप डायगोनली डब्ल्यू बनाएंगे, तो ये वाला जो रेड कलर वाला जो पॉइंट है ये टेट्राहेड्रल बॉइड की तरह काम करेगा। अब ये टेट्राहेड्रल बॉइड की तरह काम करेगा तो इसके लिए यहाँ पे जो कॉमन वॉल होगी वो कौन सी होगी? जो कॉमन वॉल होगी वो इसके लिए 2 होंगी। कौन कौन सी? वो देखिए कौन कौन सी होगी। एक तो आपकी ये वाली होंगी, ये वाली, और एक आपकी ये वाली। इसी से आप उसके फेस सेंटर को मिलाएंगे, इसके फेस सेंटर को आप मिलाएंगे, क्योंकि ये इस के लिए कॉमन होंगी, ये दीवार के लिए, इसलिए आप ये वाला देखिए, इस पे आपने मिला। तो ये ये जो कॉर्नर है इसके लिए आपकी ये वाली दीवार कॉमन होगी और ये वाली दीवार कॉमन होगी। ये बात समझ में आ रही नहीं? आप देख सकते हैं कि ये वाला फेस सेंटर और ये वाला फेस सेंटर इसके लिए कॉमन होगी, इस कॉर्नर के लिए ये दीवार कॉमन होगी। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं आपको बताऊं तो आपको सीधे सीधे एम बना देना है। ये वाला आपने डायगोनली एम बना दिया, राइट। अब इस एम का जो हाईएस्ट वाला पॉइंट है ये वाला, ये वाला, ये एक टेट्राहेड्रल बॉइड की तरह काम करेगा। किस तरीके से? अब इसके लिए ये वाला कॉर्नर है, राइट। इस वाले कॉर्नर के लिए बताओ कौन सी दीवार कॉमन होगी? एक तो ये वाली कॉमन होगी और एक ये वाली कॉमन होगी। तो इनके आपको क्या जोड़ देने? फेस सेंटर। इनके फेस सेंटर से आप जोड़ दीजिए, ये वाला फेस है। तो आप जब ये वाले फेस सेंटर से आप जोड़ देंगे तो ये जो वॉइड बनेगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बताने का तरीका है, मतलब इस तरीके से तुम देख सकते हो टेट्राहेड्रल वॉइड को। समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो आप इस तरीके से आप टेट्राहेड्रल वॉइड को देख सकते हो, सबसे आसान तरीका होता है ये। और वैसे आपसे टेट्राहेड्रल वॉइड पे क्वेश्चंस क्या आएंगे वो आपको पता है, सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन ये आएंगे कि आपको इससे ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं, मतलब किसी को अगर नहीं भी समझ में आई है तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आपसे इतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है कि आप बना के दिखाओ टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनेगी। आपसे सिर्फ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पूछी जाती है, कहाँ होगी कहाँ नहीं, मतलब कितनी होंगी कितनी नहीं। तो आपको पता है कि इफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज एन,
देन द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी मिलेंगी, n, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी मिलेंगी, 2n। तो आप एफसीसी में देख सकते हैं, एफसीसी में z कितना होता है, 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी मिलेंगी, 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड आपको कितनी मिलेंगी, 8। तो ये आपको याद रखना है। तो बस एटलीस्ट ये आपको बस पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इतनी मिलेंगी और टेट्राहेड्रल वॉइड इतनी। और ज्यादा नॉलेज के लिए, अच्छी नॉलेज के लिए आप उनकी लोकेशन भी बता सकते हैं कि आप उनकी लोकेशन कहाँ होती है एफसीसी में। तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको इस चीज के लिए बताया, ताकि आपको लोकेशन के बारे में भी पता हो। आप किसी से लोकेशन के बारे में पूछें या आपसे लोकेशन के बारे में कोई पूछे तो आप लोकेशन भी बता सकते हैं। इस तरीके से लोकेशन, ये यूनिट सेल के अंदर ही लाई करती है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 100%। 100% कंट्रीब्यूशन है। ये बात समझ में आ गई होगी। इसका 100% कंट्रीब्यूशन है, इसलिए ये जितनी भी 8 थी तो वो 8 की 8 लाई कर रही थी। क्लियर है। दूसरा एक पॉइंट और आपको देखना है यहाँ पे, अगर आप बॉडी डायगोनल की बात करें, बॉडी डायगोनल, तो जो बॉडी डायगोनल है, एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, दो टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे, दो टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे। एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं बच्चों, 4, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। तो 4 पे कितनी मिलेंगी मेरे को फिर, 8। हर एक बॉडी डायगोनल पे कितनी मिलेंगी, दो टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितनी मिलेंगी, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगी। तो यहाँ पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगी। क्लियर हो गया होगा। तो एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड, 4 बॉडी डायगोनल पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगी। जब तुम एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ करोगे तो उस बॉडी डायगोनल पे तुम्हारी दो टेट्राहेड्रल वॉइड लाई कर रही होंगी, जिसकी वजह से 4 बॉडी डायगोनल होंगे तो फिर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड लाई करेंगे। तो आपने जो आज पढ़ा, जो ये वाला पढ़ा, वो आप ध्यान से देख लीजिए क्या क्या पढ़ा था। ये देखिए, सबसे पहला आपने पढ़ा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को आपने देखा, वो तो आपको समझ में आ गया होगा, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर पे होता है और एज सेंटर पे। लेकिन ये देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड को आप ध्यान से फिर से समझ सकते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड को। वो देखिए, आप देखिए ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है, और इस टेट्राहेड्रल वॉइड का जो कॉमन है वो आप देख सकते हैं, 3 फेस है और एक कॉर्नर, 3 फेस सेंटर और एक कॉर्नर। ठीक है, तो वही बनना है। आप देखो इधर ध्यान से, क्या तरीका है बनाने का, वो देखो। नीचे आप क्या बनाएंगे, एम, और एम बनाएंगे। एम बनाने के बाद जो ये वाला पीक होता है, हाईएस्ट पीक, ये टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह काम करेगा। इसके लिए एक कॉर्नर हो गया, 2 फेस सेंटर हो गए, आपने देख लिया। ठीक है, ऐसी ये वाला भी टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह काम करेगा। इस कॉर्नर के लिए, इस कॉर्नर के लिए एक तो ये वाला फेस सेंटर कॉमन हो गया और एक ये वाला फेस सेंटर कॉमन हो गया इस वाली दीवार के लिए। तो वो आप मिला दीजिए इससे और इससे, जो मैंने ये वाली डायग्राम में मिलाया, देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप नीचे एम बना के टेट्राहेड्रल वॉइड को देख सकते हैं। ये देखिए डायगोनली एम बनाने पर टेट्राहेड्रल वॉइड को आप देख सकते हैं, इस तरीके से दिख रहा है। ऊपर क्या बनाना है आपको, डब्ल्यू डायगोनली, तो आप ऊपर डब्ल्यू डायगोनली बनाएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये टेट्राहेड्रल
वॉइड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो नीचे 4 ऊपर 4, ये देखिए आपको कॉर्नर मिल गया। एक फेस सेंटर तो आपको डब्ल्यू और एम बनाते ही मिल जाता है। दो दो फेस सेंटर आपको कैसे देखने हैं, उस कॉर्नर के लिए जो कॉमन होगा दीवार वो होगी। कॉमन दीवार कौन सी होगी, उसके लिए आप किसी भी कॉर्नर पे चले जाएं, आप अपने रूम पे किसी भी कॉर्नर पे चले जाएं, आपके लिए हमेशा 2 दीवार कॉमन आएंगी। तो वो 2 दीवार का ही फेस सेंटर, आप किसी भी कॉर्नर पे अगर चले जाते हैं तो आपके लिए भी 2 दीवार कॉमन आती है। तो उस 2 दीवार का फेस सेंटर वो आपका उसको उसका फेस सेंटर को मिला दिए, टेट्राहेड्रल बॉइड की तरह काम करेगा। ये देखो टेट्राहेड्रल बॉइड, आपको ये फेस सेंटर ये वाला देखिए, इसके लिए ये वाला और ये वाला, एक तो ये वाला, इस वाले के लिए ये वाला आएगा और एक ये वाला, इस तरीके से। तो ये आपने मिला दिया, ये आपका टेट्राहेड्रल बॉइड बन गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ध्यान देना है, ये आपके लिए मेन है। अगर आपको ऊपर वाली बात नहीं समझ में आई तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई तो भी बहुत बढ़िया। मेन एग्जाम के लिए आपको याद रखना जरूरी है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज n, देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड n, एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड 2n। तो टेट्राहेड्रल बॉइड आपको लोकेशन मैंने आपको दिखा दी किस तरीके से लोकेशन है, वो आप आसान भी तरीका है देखने का। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल बॉइड कितनी होती है 2n, ऑक्टाहेड्रल बॉइड कितनी n, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम n। अब आप देख सकते हैं जैसे HCP में मैं बात करूं, HCP आप देख सकते हैं HCP में Z कितना होता है 6, तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड कितनी होंगी, ऑक्टाहेड्रल बॉइड ये कितनी होंगी 6, टेट्राहेड्रल बॉइड कितनी होंगी 12। तो ये आपका HCP। तो जो भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आते हैं उसी के एन टाइम्स हमारी क्या होती है ऑक्टाहेड्रल बॉइड, जितने नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आएंगे, और टेट्राहेड्रल बॉइड 2 टाइम्स होगी। ये आपने देख लिया अच्छे से, राइट। तो मेरे ख्याल से ये बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। रेज योर हैंड, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, वो थोड़ा सा टफ तो रहता ही है। रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई। वैभव सिंह, वैभव सिंह, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि टेट्राहेड्रल बॉइड और ऑक्टाहेड्रल बॉइड किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपको ये याद रखना है। अब जो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको वो डिफेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। कल चैप्टर ये शायद खत्म हो जाएगा, डिफेक्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और डिफेक्ट कल पढ़ाऊंगा मैं आपको, और NaCl CaCl का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। तो कल ये शायद कल परसों में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, फिर इसके क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल बॉइड होती है। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, कि टेट्राहेड्रल बॉइड से क्लियर नहीं हुआ, मैं ये दोनों चीजें आपको दे दे रहा हूँ, मैं ये वीडियो भी आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग वाला भी मैं आपको दे दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली फिर से आप समझ सकें अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो भी। ठीक है, तो आप फिर से देख सकते हैं और मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है, तो आज क्लास फिर इतनी है, मैं आपको फिर सेंड कर दूंगा। ओके, तो कल का टाइमिंग मैं आपको क्लियर कर दूंगा, शाम तक बता दूंगा। कल दिन में ही क्लास होगी, दिन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है 11 बजे?
क्लासेस होती हैं, ठीक है। फिर वही शाम का ही टाइम रखेंगे, फिर कोई 6:40 वाला, या दिन में मैं मैसेज कर दूंगा, अभी मैसेज कर दूंगा दिन का टाइमिंग, कोई अगर दिक्कत नहीं है तो मैं दिन में कर दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है।